कृपा। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब संत सदगुरुदेव की छाया बनकर रहने का मिलता है। ये बहुत कृपा पात्र, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। उनकी आज्ञा में चलना, उनके अनुकूल चलना, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। छाया बनने का मतलब शरीर के साथ रहना ही नहीं है। शरीर के साथ रह रहे और आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो आप गुरु की छाया नहीं हो। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले भगवान का भक्त। अब ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग और भजन, ये दो साधन चलाते रहना चाहिए। रोज सत्संग सुनना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए, तो हमारे अंदर निर्लिप्तता आ जाएगी। निर्लिप्तता आते ही भगवान में महत्व बुद्धि हो जाएगी। जब भगवान में महत्व बुद्धि होती है तो मृत्युलोक के भोग की बात जाने दो। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इसलिए डट के नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण पवित्र होगा और अंतःकरण पवित्र होते ही भोगों से निर्लिप्तता आ जाएगी। मन संकल्प विकल्प करता है, इसका काम है संकल्प विकल्प करना। मन को संकल्प विकल्प करने से रोकने के लिए भगवान की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें और प्रातः से सायंकाल तक जो भी समय आपको मिल पावे, चाहे प्रातःकालीन, चाहे मध्याह्न या सायं, ठाकुर जी की सेवा कीजिए जब समय मिल पावे। भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल क्रियाएं हों, अर्थात धर्म के अनुसार क्रियाएं हों, अर्थात भगवद्वाणी संतवाणी के अनुसार हमारी क्रियाएं हों। धर्म विरुद्ध पापाचरण नहीं होना चाहिए। और जो श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म बन रहा है वो श्री कृष्ण समर्पणम, तो हमारा तन समर्पण हो जाएगा। जब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी ही रहती हैं। चाहे जितनी वर्ष तपस्या कर ले, साधना कर ले, जब तक देह भाव नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी रहती है। निष्कामता भगवान के चरणों की आराधना से आती है। सकामता शरीर को मैं मानने से बढ़ती है। तो अगर कामनाओं को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए संतोष चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। और जब तक कामनाएं बनी रहती तब तक स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। और संतोष तभी आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है, जो भगवान है ना यार, सब काम बनाएंगे, वही सब व्यवस्था करेंगे। बड़े से बड़े संकटों से ऐसे निकाल देते हैं भगवान। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा है। जहाँ अपने में सद्गुणों की भावना हो तहाँ चिल्लाओ राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रभु मुझे बताओ, अहंकार आ रहा है। कोई सद्गुण नहीं। क्या सद्गुण है? आप क्या भजन करते हैं? हम आपको भजन करने वाले दिखाएं तो आपका भजन कुछ नहीं है। ऐसे भजन करने वाले हैं, कुछ नहीं है। भजन का थोड़ा भी अहंकार नष्ट कर देवर्षि नारद जी को हुआ ना, तो ब्याह ब्याह चिल्लाने लगे। फिर वो पूरा चरित्र पढ़ के देखो। तो इसलिए बहुत होश में रहो। अगर अहंकार हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे।